हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग मज़े से इंजॉय कर रहे होंगे और फर्दर यही दुआ करता हूँ कि ऐसे ही मज़े से इंजॉय करते रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, ज़िंदगी का लुत्फ़ लेते रहें। तो चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। लास्ट था कि कीचड़ का जिन ना सिर्फ डाक चुका था, बल्कि 3 लोग जो हैं उनके बॉडी के पार्ट्स के टुकड़े टुकड़े कर दिए उसने। नसरीन को बचाया ऑब्वियसली, लेकिन अब इस बात से नसरीन को भी डर लग गया था। लेकिन क्या कर सकते हैं, जो उसका मकसद था वो अभी पूरा नहीं हुआ। अब हुआ यूं कि नसरीन जिसकी तरफ अगर गुस्सा हो जाए उसे उसका दिल गायब होता था, उसका दिल नहीं होता था, और वो दिल ये पास आ जाता और उसको दे देता। इससे परेशान होने लगी कि अगर वो किसी से गुस्सा होती है, किसी नसरीन के खून से वो जागा था, तो वो फौरन जाकर उसका कत्ल कर देता और उसका कलेजा निकाल कर ले आता। ये बात तब गड़बड़ हुई जब इसने अपने हस्बैंड को महरू के साथ देखा बात करते हुए, क्योंकि वो बेचारी उसको खाना देती थी, तो वो उसको खाना ही दे रही थी। कब? वही जुम्मे का दिन, नमाज के बाद मौलवी साहब के घर के बाहर उसके लिए खाना रखा। वो खाना लेने आया और वो आपस में बातें कर रहे थे। वहां से ये नसरीन गुजर रही थी और उसने देखा। तो शुजा तो चला गया। उसके बाद नसरीन बीबी को महरू मिल गई कहीं पे, तो इनकी आपस में थोड़ी सी उलझ गई ना दोनों आपस में। जाहिर सी बात है, उसने देखा, उससे पूछा तो महरू ने भी उसको ऐसा ही जवाब दिया, रूखा सा, कि तुम तो उसको कुछ देती नहीं हो, खाना भी नहीं देती हो। अगर मेरा कज़न है, मतलब रिश्तेदार है ना, तो मैं उसको अगर देती हूँ खाना, तो उसमें क्या हो गया। उस पर नसरीन को बहुत गुस्सा आया। अब ये शुरुआत समझ लें वहीं से हुई थी। तो उसके बाद दूसरे दिन उसके जो है टुकड़े मिल गए उसके घर के सामने, और उसका कलेजा आकर कीचड़ के जिन ने नसरीन को दे दिया। तो दूसरे दिन गांव वालों को जब नेहरू की लाश इस तरह से मिली टुकड़े किए हुए, तो पहले तो उन सब लोगों को यही लगा कि शायद कोई जानवर आया है, लेकिन बात यहाँ पर आकर रुक गई और उन्होंने अपना ये खदशा दूर कर लिया और सबने इसकी मुखालफत की कि भाई अगर जानवर आया गांव में तो एक ही बंदी को मारा उसने, उसके टुकड़े किए, लेकिन खाया कुछ नहीं, ना ही कुछ साथ ले गया, और ना ही, और ये सब कुछ ऐसे मतलब कैसे हो गया दिन दिहाड़े। तो किसी को कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि रात को तो गेट बंद होते। तो ये किसी के समझ में नहीं आई बात। फिर सब लोग इस बात पे मुत्तफिक हुए कि ये जो सरदार आया है अपनी बेटी लेकर इलाज के बहाने, ये इसके लोगों का काम है ना, उनके पास कुल्हाड़ियाँ और ये तेज़ धार वाले जो हथियार हैं, तलवारें हैं, उन्होंने इसकी बॉडी के टुकड़े किए हैं और वही जो है इसका कलेजा निकाल कर ले गए हैं। शायद कोई इलाज कर रहे होंगे अपनी बेटी का, या कोई काला जादू कर रहे होंगे, कुछ इस तरह की चीज़ें। तो ये सुनकर शुजा को गुस्सा आया, और जो शुजा का दोस्त था जिसकी शादी नसरीन बीबी की बहन से हो रही थी, क्योंकि उस सरदार ने उस दुल्हन को, शादी तो हो गई थी, अब खाना जो है वो खुलने वाला था, वलीमा हो रहा था समझ लेना, तो उसके पेट में जब घूसा मारा था तो वो बहुत ही शदीद तकलीफ़ में थी, क्योंकि वो एक हट्टा कट्टा बॉडी बिल्डर टाइप बंदा था। एक खातून को जब पेट में उसने घूसा मारा तो उससे उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, और वो बहुत ही सीरियस कंडीशन में, सीरियस हालत में पड़ी थी बिस्तरे पे, उठ भी नहीं पा रही थी, और उसको खून की उल्टियाँ हो रही थी। शायद कोई अंदर कोई ऐसा ऑर्गन कोई जो फट गया हो या टूट गया हो या जिसको कोई नुकसान हो, उसकी वजह से। तो वो भी गुस्से में था पहले ही। तो ये दोनों मिलकर उसी वक्त निकले सीधा सरदार की तरफ, और उसको मारने के लिए गए। अब मारने के लिए तो ये क्या लेके जाएंगे, कुछ भी नहीं, तो उन्होंने डंडे उठा लिए। अब ये जब जा रहे थे तो पूरे गांव ने ये तमाशा देखा कि ये लोग ऐसे गुस्से में निकले हैं, तो वो भी इनके पीछे पीछे आगे का तमाशा देखने चले गए, क्योंकि किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी
कि वो जो हट्टे कट्टे लोग आए थे हथियारों के साथ और उनके पास बंदूकें भी थी, उनका सामना ये करेंगे। कर नहीं सकते, एक बंदे को वो पहले ही मार चुके। ये सब जब नसरीन को पता चला तो वो भी फ़ौरन इनके पीछे निकली। और कीचड़ का जिन तो वैसे ही उससे कनेक्टेड था। जैसे ही वो निकली कुछ परेशानी में, कुछ गुस्से में, तो कीचड़ का जिन भी उसके साथ निकला। जैसे ही उसके साथ पहुंचा तो नसरीन ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब वो उसको हाथ पकड़ के गांव के रास्तों से लेके जा रही है। किसी ने उसको नहीं देखा था पहले। ये पहली मर्तबा था कि वो नसरीन के साथ उस गांव के रास्ते पे दिन दहाड़े इतने लोगों के सामने आगे जा रहा था। लेकिन अभी ये वहाँ पहुँचे नहीं थे। शुजा और उसका फ्रेंड पहुँच गए। पहले उन्होंने जो लोग वहाँ बाहर खड़े थे पहरे पे, तो उनके साथ उनकी बात हुई क्योंकि वो आगे बढ़ के आए। तो इन्होंने उनसे बात नहीं की बल्कि डंडा दे मारा। उनके आपस में लड़ाई हो गई। जाहिर सी बात है, लड़ाई में ये दो थे, वो भी दो थे, लेकिन इतने में वहाँ से एक और बंदा आया जो सरदार था इनका, वो भी निकला बाहर। और वो बंदूक वाला जो बंदा था उसने भी बंदूक सीधी की तो उसको रोका कि नहीं, अभी नहीं, रोको। तो ये दो थे, वो पहलवान भी दो थे। लेकिन जब लड़ाई होने लगी तो जाहिर सी बात है ये किसान लोग हैं, ये उनके साथ लड़ नहीं सकते थे। तो शुजा नीचे गिरा और वो जो पहलवान था वो उसके ऊपर चढ़कर उसके सीने पे बैठ गया और उसको घूंसे मारने लगा। उसके मुंह से, नाक से खून बहने निकली। और इतने में उस बंदे ने अपनी कमर से बंधे हुए खंजर को निकाला और अब वो खंजर से उस पे वार करने ही वाला था कि अचानक से उसकी जो फेस में जो रगें होती हैं वो ऐसे लगा कि जैसे वो बिल्कुल नीली पड़ गई, नीली पर काली पड़ गई, काली हो गई ना। और थोड़े ही देर में उसका जो सर है एक धमाके से ऐसे फटा जैसे किसी तरबूज को अगर गोली मार दी जाए। फट के सारा उसका भेजा और जो गर्दन में और जो सर में और जो उसकी मुंडी में जो भी पार्ट्स थे वो सारे इधर उधर बिखर गए और वो गिर गए। शुजा को तो समझ में नहीं आया, वो उठ के खड़ा हुआ। सरदार भी खामोश हो गया कि ये क्या हुआ। तो उसको मार रहा था, अब अचानक से इसका सर कैसे फट गया। इतने में वो जो दूसरा बंदा जो उसके दोस्त के साथ लड़ रहा था वो भी अचानक से ऐसे यूं अकड़ गया, जैसे किसी ने उसको पकड़ लिया, ऐसे अकड़ गया अचानक से। और थोड़ी ही देर में उसके भी बॉडी के पार्ट्स हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए। तो सब परेशान हो गए। तब सब ने नसरीन की तरफ देखा और नसरीन के साथ जो बच्चा खड़ा था उसको देखा, क्योंकि वो एक उंगली सीधी करके और कुछ कर रहा था जिसकी वजह से ये हुआ। शुजा समझ गया। शुजा उठ के खड़ा हुआ और वो समझ गया कि ये कौन है, क्योंकि उस बच्चे को उसने कभी नहीं देखा। पूरे गांव वाले ने उस बच्चे को कभी नहीं देखा। शुजा लेकिन वहीं से वापस चला गया और नसरीन बीबी भी वापस चली गई। और जो दोस्त था उसका, नसरीन के बहन का हस्बैंड, उसने सरदार को वार्निंग दी कि अभी फ़ौरन अपनी बेटी को उठाओ और यहाँ से निकल उस गांव से, क्योंकि अगर यहाँ दोबारा दिखे तो तुम्हारा हशर, तुम्हारे सारे लोगों का हशर यही होगा जो इन दो लोगों का हुआ है। फ़ौरन के फ़ौरन यहाँ से भागो। सरदार ने अपनी बेटी को उठाया, सारे लोगों को लिया, वहाँ से जाने लगा। लेकिन जाते वक्त उस दोस्त को वो कह के गया कि अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो तुम्हारे गांव और तुम्हारे गांव के लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं, गांव जला दूंगा और तुम्हारे सारे लोगों को मैं मार दूंगा, मौत के घाट उतार दूंगा। ये बोलता हुआ वो चला गया। अब उसके दोस्त ने, नसरीन के बहनोई ने इस बात को कोई इतना वैल्यू नहीं दी, क्योंकि उसने जो देखा था वो एक अलग ही चीज़ थी, एक अलग ही पावर थी। शुजा सीधा गया मौलवी साहब के पास, उसको सारी वारदात जो थी, जो कुछ हुआ था वो बताया। और मौलवी साहब बहुत परेशान हुए कि ये खतरनाक है, क्योंकि इससे पहले जितने कत्ल हुए हैं इस तरह से बॉडी पार्ट्स मिले थे लोगों के, इसका मतलब वो सारे इस कीचड़ के जिम्मे किए। इनकी फिर एक मीटिंग इन्होंने रखी आपस में, सब लोग उसमें जमा हुए रात में जैसे बैठते थे। और शुजा ने ख्याल किया कि ये नसरीन ना सुने, तो बार बार वो बेड पे
जाकर देख भी रहा था, एक बंदे को वहाँ खड़ा भी कर दिया पहरेदारी के लिए कि देखो कि कहीं से भी नसरीन यहाँ आने ना पाए। तो इन लोगों ने आपस में ये तय किया कि शुजा वो बुक वापस लाएगा और उस बच्चे को भी साथ लाएगा, और मौलवी साहब उसमें उसका जो तरीका है, उसके कुछ मंत्र हैं वो उसमें लिखे हुए हैं कि कीचड़ के जिन को कैसे शांत किया जा सकता है। एक तरीका तो ये है कि भाई जो जिसने उसको बनाया है, जिसके खून से वो बना है, वही इसके मुंह में अपना हाथ डालकर वो जो पेपर उसने डाला था जिस पे वो 72 वर्ड्स लिखे हुए थे वो वापस निकाले। अब ये तो होना नहीं है, नसरीन ने ये करना नहीं है। तो दूसरा तरीका ये था, वो मुश्किल था, उसमें थोड़ा टाइम लगना था, लेकिन हो जाना है। उसके लिए मौलवी साहब को वो बुक वापस चाहिए और वो बच्चा चाहिए। और कहाँ पर ये सब उन्होंने एक गांव से थोड़ा सा दूर एक छोटी सी जगह बनी हुई थी और वहाँ कोई आता जाता नहीं था। उन्होंने वहाँ पर ये तय पाया कि वहाँ पर ये शुजा ले आएगा बच्चे को, कीचड़ के जिन को, और वहाँ पर ये सब कुछ जो है सर अंजाम देंगे। बिलाखिर अपने वादे के मुताबिक जो टाइम इन्होंने डिसाइड किया था वही मगरिब के बाद वाला, क्योंकि उसके बाद कोई निकलता नहीं है। शुजा ने वो बुक उठाई थी और कीचड़ के जिन को वहाँ से गाय वाले रूम से लिया और उसको साथ ले गया। अब वो कीचड़ वाला जिन इसके साथ क्यों चला गया, क्योंकि एक्चुअली ये नसरीन का हस्बैंड है, तो वो इसको तो कभी भी नहीं मारेगी, ना ही उसकी ऐसी कोई नीयत होती है, ना ही कभी उसने ऐसा सोचा। तो कीचड़ वाला जिन भी इसके साथ मज़े से चला गया। ये उसको लेके सीधा मौलवी साहब के पास आया और वहाँ पर आकर इन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। दरवाज़ा बंद कर दिया, बच्चा सामने था, मोमबत्तियाँ जलाई हुई थी, मौलवी साहब उससे मंत्र पढ़ रहे थे और कीचड़ के जिन के ऊपर फूंकते जा रहे थे। थोड़ी देर में ऐसा हुआ कि जैसे तो मट्टी ऐसे गल कर नीचे गिरती है, तो हल्की हल्की सी उसके हाथों से, उंगलियों से, फेस से गिरने लगी। नसरीन सो चुकी थी, लेकिन जब अचानक से उसको ऐसे बुरा ख्याल आया, बुरा ख्वाब आया, वो उठ के खड़ी, सीधा भागी अपने कमरे में, वहाँ जहाँ इसने वो बुक रखी थी, जहाँ पर ये बच्चे को ले आती थी और उसके कपड़े अपने बेटे के लिए। वहाँ देखा इसने बुक नहीं। फिर भागी गाय के रूम, वहाँ देखा बच्चा भी नहीं था। तो ये समझ गई, भागी सीधी इधर से उधर, मस्जिद, मौलवी साहब के घर, कहीं पर भी ना मौलवी साहब थे, ना शुजा था, ना ही कोई और मर्द इसको घर में ना नज़र आया। इसने दरवाजे खटखटाए, लेकिन में हुआ ये कि वो जो सरदार था वो दरवाजे तोड़कर अंदर आ गया अपने लोगों के साथ और उसने घर जलाना शुरू कर दिया, लोगों को मारना शुरू कर दिया। जो भी उसको दिख रहा था वो उसको तलवार से उसकी मुंडी उड़ा मार रहे थे। नसरीन ये देखकर छुप गई। अब आहिस्ता आहिस्ता वो उसने कोशिश की कि वहाँ चली जाए, लेकिन नसरीन ने जब ये सब देखा तो जाहिर सी बात उसको गुस्सा आया होगा, और उस गुस्से की वजह से वो मंत्र, क्योंकि वो कीचड़ का जिन कुछ कर नहीं रहा था, कोई किसी भी चीज़ की मुखालफत नहीं कर रहा था, लेकिन अब इसके गुस्से की वजह से उसको यहाँ पर आना है और जिस पर नसरीन को गुस्सा आया है उसको उड़ाना है। तो उसने मुखालफत की, वहाँ जो लोग मौजूद थे उन सबको मार डाला, सबके टुकड़े टुकड़े कर दिए, उनमें शुजा भी शामिल था। सबके टुकड़े टुकड़े करने के बाद जब वो बाहर निकला, दरवाजे उसके आगे तो कुछ भी नहीं है, उसने वैसे एक धक्का दिया तो दरवाज़ा 12 फीट दूर जाकर गिरा। कीचड़ का जिन सीधा वहाँ आया जहाँ पर नसरीन खड़ी थी, और वो जो सरदार था वो इसकी तरफ बढ़ता जा रहा था, क्योंकि ये छुपकर खड़ी थी, लेकिन उन्होंने देख लिया। सरदार इसके सामने आ गया। अब ये दोनों आमने सामने खड़े हैं। सरदार ने जैसे ही इस पर तलवार तानी, तलवार ऊपर करके इसको मारना चाहा, तो उसी वक्त फ़ौरन नसरीन ने देखा कि उसके सामने छाती में से एक हाथ निकला बाहर, और उस हाथ में उस सरदार का कलेजा था। अब पीठ में से किसी ने वहाँ से ये हाथ अंदर डाला, उसका कलेजा निकाला और फ्रंट से निकाल कर फिर वापस कर दिया, और सरदार वहीं पे ढेर हो गया। उस कीचड़ के जिन ने सरदार को मारा। अभी और जो लोग थे उन्होंने ये जब देखा तो वो तो भाग खड़े हुए पीछे कि भाई ये तो कोई और चीज़ है, ये तो इंसान नहीं है, भागो यहाँ से। तो नसरीन कीचड़ के जिन के साथ आकर खड़ी हो गई, उसको बिठाया नीचे और खुद भी बैठ गई।
उसको अपनी गोद में उसका सर रखा और बड़े ही प्यार से उसके मुंह में अपना हाथ डाला और वो पेपर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उसको भी ये अब तबाही का अंदाज़ा हो गया था कि ये क्या करेगा। अभी इसको कुछ भी मालूम नहीं था कि क्या करके आया है, लेकिन उसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि ये नुकसान ही देगा, क्योंकि अब इसका आधा गांव जल चुका था और इसके आधे लोग मर चुके थे, वो जो इन लोगों ने, कातलों ने मारे हैं। तो उसने इसी वजह से ये कदम उठाया कि अगर ये ना होता तो शायद ऐसा नहीं हो पाता। शायद हकीम साहब उसकी बेटी को, सरदार की बेटी को सही भी करते थे। तो इस वजह से उसने किया। तो नाजरीन, माय फ्रेंड्स, ये कीचड़ का जिन कहानी यहीं एंड होती है। अब नेक्स्ट जो हमारी कहानी शुरू होने जा रही है वो है असलम भाई और ठाकुर शकर सिंह। असलम भाई एक पोस्टमैन है, एक पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं। उसका एक छोटे से शहर में तबादला होता है। वहाँ पर वो एक घर लेता है। आया तो टेम्पररी था, उसने सोचा था कि वहाँ से वो तबादला करा लेगा, लेकिन जब वहाँ उस शहर में, छोटे से शहर में आया तो उसके सादा सा लोग उसने देखे और वहाँ जो सुकून उसको मिला, बहुत ही सुकून था। ना पॉल्यूशन, ना ट्रैफिक, ना शोर, तो वो उसको मज़ा आ गया ना। तो उसने सोचा कि यहाँ पर ही एक कोई सेटअप बनाकर रहेगा। फिर उसने एक घर खरीदा जो थोड़ा शहर से दूर था, लेकिन इसके बजट में आ रहा था, क्योंकि बाकी घर थोड़े से महंगे थे। तो वो जो घर था उसकी प्रॉब्लम ये थी कि यूँ समझ लो कि उस शहर का बस वो बिल्कुल एंड था ना, वहाँ से आगे कुछ नहीं था। उस घर के बाद कब्रिस्तान शुरू हो रहा था। उस घर के बैक साइड पे भी कब्रिस्तान था और साइड में भी वो फैला हुआ था, ऐसे एल टाइप जो है ना, वो कब्रिस्तान था। इसने वो घर खरीदा, अपनी फैमिली के साथ वहाँ शिफ्ट हुआ, लेकिन जैसे ही शिफ्ट हुआ तो वहाँ पर कुछ उल्टी सीधी बातें होना शुरू हो गई। तो नेक्स्ट जो हमारी कहानी है वो है ठाकुर शकर सिंह। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आज की कहानी को हम यहीं एंड करते हैं। इंशाल्लाह जल्द ही अगली वीडियो में मिलेंगे ठाकुर शकर सिंह की कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमें दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।